जो इरशाद होता गया अहमद रजा लिखता गया, जो इल्का होता गया मैं लिखता गया उसको। और 7 घंटों के अंदर गालिब सरीर खामा खुलते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में गालिब सरीर खामा नवाए सुरूश है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि जो मैंने देखा फिर इल्का होता गया और मैं लिखता गया। 7 घंटों के अंदर एक मुफस्सल मुदल्लल जामे तफसीली किताब मुरत्तब फरमा दी। आप लिखते गए और आपके शहजादे गालिबन मौलाना हामिद रजा खान साथ मदद करते रहे। और आप फरमाते हैं कि मैंने 1.5 घंटा उस किताब के रिव्यू पे लगाया, उसकी नजर सानी पे लगाया। और उसके बाद आपने वो जवाब लिखा शरीफ मक्का को कि ये जो सवाल थे ये उनका जवाब है, आप उलमाए अरब को पेश कीजिए। अगर वो इस पे मुतमईन हो तो ठीक है, अगर मुतमईन न हो तो मैं दोबारा आऊंगा, मैं उनको इस पे बात करूंगा। और अगर फिर भी वो मुतमईन नहीं होते और मुझे अपने मौक़िफ़ पे मुतमईन कर लेते हैं तो मैं रुजू करूंगा इससे। लेकिन मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त ये बात, वो किताब जिसका नाम अद-दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया, जिस वक्त वो शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी गई, कोई बात जो पढ़ी जाती, कोई जुमला जो कहा जाता, शरीफ मक्का दाद देने पे मजबूर था और कहता था अरे हक ही तो लिखा है लिखने वाले ने, हक ही तो लिखा है लिखने वाले ने। ये क्या कैफियत है मेरे भाइयों? ये ऐसे लोगों की कैफियत नहीं जो आज खुद उठ खड़े होते हैं, ये ऐसे लोगों की रविश नहीं जो आज खुद आ जाते हैं। महज इल्मी जलालत के साथ, महज कसरत मुतालिया के साथ, महज रियाजत और मेहनत के साथ। मेहनत होती है, रियाजत होती है, लेकिन ये उन लोगों की रविश है जिनको किसी दरबार से मुकर्रर किया गया होता है, जिनको किसी की तरफ से नामजद किया गया होता है, जिनको किसी की तरफ से वहां बिठाया गया होता है, लाया गया होता है। सैयदी गौसल आजम अब्दुल कादिर अल जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं जब बगदाद में आया, हालांकि तवील अरसा हो गया था आपको बगदाद में पढ़ते हुए, लेकिन फरमाते हैं कि मुझे वाज करते हुए अरब के फुसहा, बुलगा, नौजबा, उलमा और अफा के सामने मुझे झिझक आती बात करते हुए। फरमाते हैं एक दिन मैं वहां बैठा था तो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, इन लोगों को खिताब क्यों नहीं करते तुम? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी, ये अरबी, तो मैं उलमाए अरब के सामने किस तरह खिताब करूं? आका पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना दहन खोलो। आपने अपना दहन खोला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन सैयदना अब्दुल कादिर अल जिलानी के दहन में डाला। 7 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आका पाक तशरीफ ले गए, सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। और फिर आप फरमाते हैं मैंने अर्ज की सैयदी रसूल पाक ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा डाला, आपने 7 मरतबा पूरा क्यों ना किया? मौला कायनात ने जवाबन फरमाया कि अब्दुल कादिर इसलिए कि मेरे मुस्तफा की बराबरी न हो जाए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की बराबरी ना हो जाए। हुजूर ने 7 मरतबा डाला, मैंने अदबन 6 मरतबा डाला। ये वो लोग होते हैं जो इन मसनदों पे फायज किए जाते हैं, जिनको नामजद किया जाता है, जिनको भेजा जाता है,
जिनकी पेशानियों से नूर को जाहिर कर दिया जाता है, जिसको शनाख्त करने वाले शनाख्त करते हैं, जिसको पहचानने वाले पहचानते हैं, जिसको देखने वाले देखते हैं, जिसकी मारिफत रखने वाले उसका इरफान हासिल कर लेते हैं, और फिर दुनिया को बबांगे दोहल बताते हैं कि यहां हक है। और उलमाए अरब कहते थे कि जो अहमद रजा से मोहब्बत करता है वो सुन्नत की वजह से मोहब्बत करता है, जो अहमद रजा से बुग़्ज़ रखता है वो बिदअत की वजह से बुग़्ज़ रखता है। अहमद रजा का हुबदार सुन्नत पे हुबदार है, और अहमद रजा के बुग़्ज़ रखने वाला वो अपनी बिदअत से बुग़्ज़ रखता है। ये वो मारिफत थी जो उनके जौहर इल्मी से ही नहीं, उनके वजूद मसूद से, उनकी रूह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर फरमाई थी। और यही वजह है कि यहां पे उन्होंने ये अजीम फिक्र को जिंदा फरमाया। मैंने गुज़श्ता बरस भी ये अर्ज की थी कि पाक व हिंद में कभी किसी सूफी सिलसिले ने अपनी शनाख्त को किसी इमाम की शनाख्त में जम नहीं किया। इसके कई तारीखी वाकयात हैं, और सबसे बड़ी इसका जो तारीखी वाकया है वो हजरत शेख मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। उनके जमाने मुबारक में जो फितने उठे, तमाम अहले हक उनके पुश्तिबान बन के खड़े थे। उनकी तहरीक में उनके मुआविन और मददगार थे। चिश्ती चिश्ती रहे, नक्शबंदी नक्शबंदी रहे, सोहरवर्दी सोहरवर्दी रहे, कादरी कादरी रहे। अपनी शनाख्तों पे कायम रह के सब ने मुआविनत की हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की। लेकिन फितना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में इतना शदीद था, इसलिए अल्लाह ने आला हजरत को शमशीर बेनियाम बनाया था। जिसे आला हजरत तेगे मसलूल शिद्दत फरमाते हैं, उसका जलवा आला हजरत की अपनी सूरत में जाहिर हुआ। फिर यहां नक्शबंदियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी, सोहरवर्दियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी, चिश्तियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी, कादरियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी। और यह मायार बन गया कि जो ताजदार बरेली का पैरो है वो हक पे है, जो ताजदार बरेली से इनकार करता है वो हक से इनकार करता है। इसलिए कि अल्लाह ने इनको हक की अलामत बना दिया, अल्लाह ने इनको हक की अलामत बना दिया। शुयूख ने, अहले तरीकत ने, अहले तसव्वुफ ने, अहले रूहानियत ने, बड़े बड़े मशाइख ने, काज़ीम और कबीर सूफियाए किराम ने अपने आप को आला हजरत की निस्बत से मंसूब किया। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये आम वाकयात नहीं होते, ये आम बातें नहीं होती।